सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है सत्य स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधा सरल सिंपल होता है। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य परेशान होता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता। जो इस निरंकार दातार का आधार लेते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लगन, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता, सच्चाई के साथ जो अपने काम में जुटे रहते हैं, उनको सफलता मिल जाती है। और ये दुनिया हमेशा झूठ के साथ रहती है। इस दुनिया को, संसार को झूठ ज़्यादा पसंद है। और ये झूठ जो होता है, चिकनी चुपड़ी बातों, चापलूसी से भरा हुआ होता है। क्योंकि हम देखते हैं, जब हमें कोई काम निकालना होता है, हमारा स्वार्थ जब जहाँ पे होता है ना, हम बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, चापलूसी करते हैं। तो इससे हमने बचना है, क्योंकि हमने हमेशा सच्चाई का साथ देना है। चिकनी चुपड़ी बातों से बचना है, चापलूसी करने से बचना है। सत्य बोलने वालों को दुनिया पसंद नहीं करती, झूठी बातों की दुनिया दीवानी है। क्योंकि सच जो होता है ना, कड़वा होता है। हम देखते हैं करेला कड़वा होता है, नीम कड़वी होती है, लेकिन बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो सच होता है कड़वा। सच बोलने वाला जो इंसान है, वो सबकी आंखों में खटकता है। सच्चाई वाले इंसान को सब पसंद नहीं करते, क्योंकि वो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा बोलता है। वो कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता। जो है वो सीधा बोलेगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। बात सत्य की है, सच्चाई की है, सच की ही बात करेंगे। तो जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो सच की ही बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। इसीलिए संतों भक्तों को सब लोग लाइक नहीं करते। तो ये दुनिया है, ये संसार है। तो भक्त अपना काम करते हैं। भक्त केवल भगवान की बात करते हैं। फूल करे ना परवाह, जैसे साथ खड़े हुए खारों की, ऐसे ही परवाह न करते भक्त भी दुनियादारों की। बोल न इनके खाली होते, दुनिया जैसे बिना अमल। दुनिया अंदर ऐसे रहते, जीव जल में निर्लेप कमल। जीव चंदन ने खुशबू छोड़े, बीच में रहकर बांसों के, रहता है हरि नाम साथी आते जाते सांसों में। जीव जल में मुर्गा भी रहती, लेप लगे न पानी का, कहे अवतार न लेप भक्त को माया भरम बुलाने का। तो ये जो माया है ना, ये भक्तों को नहीं भरमा सकती है। माया जो है बहुत प्रबल है, ये पावरफुल है। द इल्यूजन इज वेरी स्ट्रांग, ये बहुत प्रबल है। भगवत गीता में 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि दैवी ही योसा गुणमयी मम माया दुरत्या, माँ में भी प्रपद्यंते माया में ताम तरंतिते। अर्जुन, मेरी माया बहुत कठिन है। ये माया किसी को छोड़ती नहीं है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है, बहुत प्रबल है। इस माया से कोई बच नहीं सकता। लेकिन जिस पर मेरी कृपा होती है ना, वो इस माया से बचा रहता है। मेरी कृपा से मैं उसको बचा लेता हूँ। तो ये दुनिया, इस संसार को अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं देना है। और अगर हम निरंकार में डूबे हुए हैं, सत्य के साथ में हैं, सच की बातें कर रहे हैं, हमारे जीवन में सत्य है, सत्संग लाइफ में हमारे आ गया, सत्संग को हम जी रहे हैं, तो हमारी लाइफ में निरंकार का इफेक्ट रहेगा, निरंकार का प्रभाव रहेगा। तो जो निरंकार के इफेक्ट में रहते हैं, निरंकार के प्रभाव में जीते हैं, फिर उन पर माया का जोर नहीं चलता। माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है। मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से, सेवा सत्संग सुमरण से और निरंकार के ध्यान से। धन दौलत नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है।
इस माया से आज तक न कोई भी बच पाया है, बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। कहे हरदेव, इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। तो जो भक्त होते हैं ना, जो सच्चाई के साथ होते हैं, तो ये माया का जोर उन पर नहीं चलता है। बाबा जी ये समझा रहे हैं कि कहे हरदेव, इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। कि ये जो माया है दुनिया को ठगती है, क्योंकि दुनिया वाले माया के पीछे भागते हैं। तो शहंशाह जी समझाते हैं कि माया अपने सेवक को अपने आप मिटा देती, यथा सर्पनी जन कर बच्चे खुद ही उनको खा लेती। संकट में यह माया रानी किसको भी शक्ति नहीं बचा, अपने बच्चे जीव बदरिया पांव के नीचे ले दबा। पर भक्तों से माया रानी हर पल रहती डरती है, कहे अवतार गुरु भक्तों को हर पल पानी भरती है। तो यही बात जो भगवान कृष्ण वहां पे कह रहे हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ, मेरी कृपा से वो बचा रहता है इस माया से। यानी जिस पर गुरु की रहमत है, गुरु की कृपा है, वो इस माया से बचता है। इस माया से आज तक ना कोई भी बच पाया है, बचा हुआ इस पर गुरु की रहमतों का साया है। तो गुरु की रहमत क्यों होगी? क्योंकि हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। हमारे लाइफ में सत्य है, निरंकार है। तो जब हम निरंकार को जीवन में अपना लेंगे तो गुरु की रहमत बरसती है। जो इस सच्चाई का सौदा करते हैं, सच के साथ रहते हैं, सबको परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, निरंकार के साथ जोड़ते हैं, हमेशा जो संत होते हैं सच्चाई का ही सौदा करते हैं, क्योंकि ईमान वाले होते हैं। तो ये जब मन में निरंकार आएगा तो मन में ईमान आएगा, लेकिन ये माया मन को बेईमान बना देती है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, वली पीर पैगंबर अवतार, ये सबको सत्य के साथ जोड़ते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। हम कोई भी संतों महात्मा भक्तों को देखें ना, वली पीर पैगंबर, उनके जो थॉट्स हैं, उनके विचार हैं, वो होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि उनके जहन में ये निरंकार है, सत्य है। सत्य की बात करेंगे, जो सच है सच, सच के साथ ही जोड़ेंगे। तो सच का सौदा राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने, कहे हरदेव, सौदा सच का सदा किया है संतों ने। संत जो होते सच के व्यापारी होते हैं, सत्य के सिवा कुछ होते ही नहीं है। उनकी लाइफ में निरंकार के सिवा कुछ होते ही नहीं है। उनसे जब भी मिलेंगे संतों भक्तों से, अवतार वली पीर पैगंबरों से, केवल निरंकार की बात करेंगे, इस खुदा गॉड अल्लाह की ही बात करेंगे। निरंकार के सिवा कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि निरंकार में डूबे रहते हैं, सच्चाई में डूबे रहते हैं। राम रतन धन बिना जगत में निर्धन है हर एक इंसान। राम रतन धन जिसके पल्ले वो जने सच्चा धनवान। दुनिया का धन झूठा साधो साथ न जाने वाला है। राम रतन धन दो जहां में काम आने वाला है। दुनिया का धन खर्च करो तो दिन दिन घटता जाता है। राम रतन धन जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। राम रतन धन इस दुनिया को सदा दिया है संतों ने, कई हरदेव, सौदा सच का सदा किया है संतों ने। तो सांच के व्यापारी और सांच को आंच नहीं होती। हमने अक्सर लोगों को ये बात कहते हुए सुना है कि सांच को आंच नहीं होती, क्योंकि सत्य है निरंकार। तो सत्य जो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधा होता है, सरल सिंपल होता है। कोई घुमा फिरा के सत्य की बातें नहीं होती हैं। संसार जो है चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, घुमा फिरा के बात करेगा, चापलूसी भरी बातें करेगा। संसार में क्या होता है हम देखते हैं आज, जब किसी इंसान को कुछ अचीवमेंट करना होता है और लगता है कि हमें इस आदमी की चापलूसी चमचागिरी करने से मेरा काम हो जाएगा, तो बंदा करता है, मीठी मीठी बातें करेगा। अब इतनी मीठी बातें करेगी, अब लगता है कि इससे अच्छा इंसान दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि अपना काम निकाल रहा है। तो स्वार्थ, सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। संसार का मतलब होता है स्वार्थ। निस्वार्थ निष्काम है केवल निरंकार। निरंकार के सिवा कोई भी सच्चा प्यार नहीं करता। दुनिया में हर इंसान का एक दूसरे से कभी न कहीं एक स्वार्थ होता है। इसीलिए लिखा गया कि सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी को भी प्रेम नहीं करता इस संसार में।
निष्काम निस्वार्थ प्रेम केवल गुरु निरंकार है। सतगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है। प्रीत जहाँ की झूठी साधो, सांची गुरु की प्रीत है। मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है। गुरु बिना इस जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। सदगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है। कहे हरदेव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। तो बात है गुरु से प्रेम करने की। हम गुरु से कितना प्रेम करते हैं? गुरु से प्रेम, निरंकार से प्रेम। निरंकार से प्रेम, सत्य से प्रेम, क्योंकि सत्य निरंकार है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। त्रिकाल सत्य, तीन काल सत्य, मिथ्या है संसार। सारा संसार झूठा है। जो दिसे सकल विनाशी जीव बादल की छाया। ये परमात्मा है निरंकार, जो कुछ नहीं है यही सब कुछ है। तो इस कुछ नहीं के साथ जुड़ के कुछ नहीं बन जाना है। हम कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु है, सब परमात्मा है। तो हमेशा सच्चाई के साथ रहें, सत्य में जिए, सत्य को जीवन का आधार बनाएं। जो सत्य को आधार बनाते हैं वो सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि सत्य स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सीधा, समक्ष होता है, अंग संग होता है। ये सत्य निरंकार सामने खड़ा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे निरंकार है। अंग संग जो प्रभु हमारे ही हमारा अपना है, पक्का रिश्तेदार यही है, और रिश्ता सपना है। यही हमारा मंदिर मस्जिद मक्का काबा ज़ारत है। यही हमारा माल खजाना, यही हमारी दौलत है। जिनको यह रब याद रहा ना, खाली वे बेचारे गए। कहे अवतार वो पंथी सारे खोज खोज में मारे गए। बात है सत्य को अपनाने की, संतों का संग करने की। हमेशा संतों का संग करना है। संत जनों की संगत करके रब की सोच विचार करो। तो वचन गुरु का रख कर दिल में एक कही आधार धरो। और जतन सारे झूठे, झूठे और सभी उपचार। दुनिया से मन मोड़ो, अपना गुरु चरणों से कर लो प्यार। यह दुनिया का करता धरता यह खालिक दातार भी है। इसका पल्ला पकड़ो मानो यह मालिक करतार भी है। जो यह धन ले भरे खजाने वही बनता साहूकार। अवतार गुरु ये उसे मेरे दास बने इसका एक बार। गुरु का गुलाम बनना है। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जो भी अपने सतगुरु के बंधन में बन जाते हैं, और कोई बंधन कभी ना उनको बांध पाते हैं। तो सच्चा बंधन निरंकार का बंधन, निरंकार के साथ रहना है हमेशा, हर पल। परमात्मा के साथ रहने वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि परमात्मा में डूबे रहते हैं, सत्य में डूब जाते हैं। इसीलिए कहते हैं सत्य पुरुष संत महात्मा। जो भी सत्य का पुजारी है, सत्य को जीता है, सत्य की डगर पर चलता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य को अपना लेता है ना, उनसे कहते हैं संत, महात्मा, महापुरुष, भक्त, वली, पीर, पैगंबर, अवतार। तो सत्य की पूजा होती है। जो भी सत्य को जीता है ना, वो अमर हो जाता है। सत्य जो है अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी होता है। इसीलिए कहा गया सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य हर काल में जीता है। हाँ, विरोध हुआ है, सत्य का विरोध होता है। हर काल में, हर टाइम पे, हर दौर में सच्चाई का विरोध हुआ है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता। तो हमने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है, इस निरंकार को आधार बनाना है, और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, सच्ची बातें करना है, हमेशा निरंकार की बातें करना है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी